क्या आपने कभी सुना है कि हमारी बॉडी एक गैलेक्सी के जैसा कॉम्प्लेक्स है? और क्या आपको पता है कि एक छोटा सा डायनासोर का फॉसिल एक टाइम ट्रेवल की तरह होता है? और हमारे ऑक्सीजन का 95% पानी अभी भी अनएक्सप्लोर है। और ये भी जानिए कि एक वोल्केनो इरप्शन का इफेक्ट दुनिया के टेम्परेचर को ड्रास्टिक तरीके से चेंज कर सकता है। ऐसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नंबर 14, ह्यूमन ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा पावरफुल है। ये एक साथ 2.5 मिलियन जीबी डाटा प्रोसेस कर सकता है, जो आपके कॉम्प्लेक्स थॉट, मेमोरीज और कॉग्निटिव फंक्शंस को मैनेज करता है। ब्रेन की कॉम्प्लेक्सिटी और प्रोसेसिंग पावर इंसानी कैपेबिलिटीज को डिफाइन करती है और हमें एडवांस कॉग्निटिव फंक्शंस परफॉर्म करने में मदद करती है। नंबर 13, सोलर एक्लिप्स एक रेयर और ब्रेथ टेकिंग फिनोमिनन है, जो तब होता है जब मून, अर्थ और सन के बीच आता है। ये कैलेस्टियल अलाइनमेंट एक स्टनिंग विजुअल डिस्प्ले क्रिएट करता है और एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को हाईलाइट करता है। सोलर एक्लिप्स के ड्यूरिंग हम यूनिवर्स के प्रेसिस अलाइनमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। नंबर 12, फॉसिल्स और आर्कियोलॉजिकल साइट्स हमें एंशिएंट सिविलाइजेशंस और प्रीहिस्टोरिक लाइफ के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देते हैं। इनकी मदद से हम हिस्ट्री के लॉस्ट चैप्टर्स को अनकवर कर सकते हैं और पुराने जमाने की लिविंग कंडीशन, कल्चर और इवोल्यूशन को समझते हैं। ये आर्टिफैक्ट हमें पास्ट के ग्लिम्पसेस और इवोल्यूशन के सीक्रेट्स रिवील करते हैं। नंबर 11, पहले के मैप्स में अंटार्कटिका को एक ऐसी जगह दिखाया गया था जहाँ कोई नहीं जाता था। ये बिलीफ कभी कंप्लीट नहीं था, क्योंकि अंटार्कटिका का डिस्कवरी और एक्सप्लोरेशन मॉडर्न टाइम्स में हुआ। मैप्स के इवोल्यूशन से हम समझ सकते हैं कि पुराने जमानों में दुनिया को कैसे विजुअलाइज किया जाता था और कैसे जियोग्राफिकल नॉलेज इवॉल्व हुई। नंबर 10, एंशिएंट ग्रीक्स ने एक रिमार्केबल डिवाइस बनाया था जिसका नाम एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म था, जो एक एंशिएंट कंप्यूटर की तरह फंक्शन करता था। ये डिवाइस एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशंस और कैलेस्टियल इवेंट्स को ट्रैक करता था और ये एक एंशिएंट टेक्नोलॉजिकल मार्वल को दिखाता है जो उस टाइम के साइंटिफिक नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 9, हर इंसान का डीएनए यूनिक होता है, लेकिन हम सबके डीएनए में 99.9% सिमिलरिटी होती है। ये सिमिलरिटी हमें एक जेनेटिक कनेक्शन देता है, लेकिन वो 0.1% वेरिएशन हमें इंडिविजुअल डिफरेंस और यूनिक ट्रेट्स प्रोवाइड करती है। डीएनए के थ्रू हम अपनी जेनेटिक हिस्ट्री और इवोल्यूशन के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स ले सकते हैं। नंबर 8, नॉर्थर्न लाइट्स या पोलर लाइट एक मेस्मराइजिंग नेचुरल फिनोमिनन है, जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड और सोलर वाइंड्स के इंटरेक्शन से बनती है। जब सोलर पार्टिकल्स अर्थ के एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो कलरफुल और वाइब्रेंट लाइट्स स्काई में डिस्प्ले होती है। ये लाइट नेचर के सबसे स्टनिंग और ब्यूटीफुल डिस्प्लेस में से एक है, जो मिलियंस ऑफ लोगों को हर साल अट्रैक्ट करती है। नंबर 7, अगर हमारे सोलर सिस्टम को एक बास्केटबॉल कोर्ट के साइज में स्केल करें तो अर्थ एक मस्टर्ड सीड के साइज का होगा। ये स्केल आपको स्पेस के वेस्टनेस को विजुअलाइज करने में मदद करता है और बताता है कि हमारे सोलर सिस्टम कितना वेस्ट है। ये कंपैरिजन हमारे कॉस्मिक एनवायरनमेंट को समझने में हेल्प करता है। नंबर 6, डायनासोर के फॉसिल्स एक फैसिनेटिंग टाइम कैप्सूल की तरह हैं। ये फॉसिल्स हमें प्री हिस्टोरिक दुनिया की एक यूनिक ग्लिम्स देते हैं और बताते हैं कि एक समय डायनासोर एक दूसरे से लड़ते थे और उनका डाइट मोस्टली प्लांट्स थे। फॉसिल्स की स्टडी से हम ये समझ सकते हैं कि पुराने जमानों में क्या होता था और ये हमें इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट देते हैं। नंबर 5, एंशिएंट इजिप्टियन ने पिरामिड बनाने के लिए एडवांस इंजीनियरिंग टेक्निक्स का यूज किया था। ये जिजांटिक स्टोन ब्लॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रैम्प और पुलिस का यूज किया गया था। पिरामिड कंस्ट्रक्शन के मेथड और टेक्निक्स आज भी एक इंजीनियरिंग मार्वल है, जो उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स और इनोवेशन को दिखाते हैं। नंबर 4, वोल्केनोज के इरप्शन सिर्फ नेचर का एक पावरफुल डिस्प्ले नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल क्लाइमेट को भी ड्रास्टिक तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं। जब एक वोल्केनो इरप्ट होता है तो ये हाई अमाउंट ऑफ एश और गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है, जो सनलाइट को ब्लॉक कर देती है। ये प्रोसेस वोल्केनिक विंटर के नाम से जाना जाता है, जो वर्ल्ड वाइड टेम्परेचर को सिग्निफिकेंटली लो कर सकता है और क्लाइमेट पैटर्न्स को डिस्टर्ब कर सकता है। नंबर 3, हबल स्पेस टेलीस्कोप ने यूनिवर्स के सबसे दूर गैलेक्सीज को कैप्चर किया है, जो हमें कॉस्मोस के डीपेस्ट सीक्रेट्स दिखाती है। ये टेलीस्कोप स्पेस के वेस्टनेस को हमारे नजर के सामने लाता है और हमें डिस्टेंट स्टार्स, गैलेक्सीज और कॉस्मिक फिनोमिना के स्टनिंग विजुअल्स प्रोवाइड करता है। हबल ने यूनिवर्स की फॉर्मेशन और इवोल्यूशन के बारे में हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी है। नंबर 2, दुनिया के पानी के अंदर ऐसी मिस्टीरियस चीजें छुपी हैं जो अभी तक अनएक्सप्लोर है। हमने सिर्फ 5% ऑक्सीजन का ही एक्सप्लोरेशन किया है और बाकी 95% पानी अभी भी अनएक्सप्लोर है। इमेजिन करिए कितने अजीब और अननोन क्रिएचर्स और फिनोमिना इस अनएक्सप्लोर ऑक्सीजन में छुपे हैं। साइंटिस्ट और एक्सप्लोरर्स हर रोज नए डिस्कवरीज
कर रहे हैं जो हमें ऑक्सियन के हिडन सीक्रेट्स के बारे में बताते हैं। नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी बॉडी एक छोटी सी गैलेक्सी से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हर एक सेल के अंदर एक इंट्रिकेट सिस्टम होता है जो बिलियंस ऑफ टिनी प्रोसेस को मैनेज करता है। हमारी बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं जो एक दूसरे के साथ परफेक्टली सिंक्रोनाइज होती है, बिल्कुल एक गैलेक्सी की तरह। ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम आपकी बॉडी को एफिशिएंटली फंक्शन करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के 14 सबसे इंटरेस्टिंग और एस्ट्रोनाइजिंग फैक्ट। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी तो एक अच्छा सा कमेंट करना ना भूलें।